आज जैसा कि आप जानते हैं, हम पंजाब के तारीखी जिले जेहलम की तहसील पिंड दादन खान से आपके साथ मुखातिब हैं और हमारी लोकेशन है सॉल्ट माइंस खेड़ा। हम एक्सप्रेस टीवी नेटवर्क की जानिब से हुकूमत पंजाब और उसके तमाम उम्माल को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिनकी शबाना रोज मेहनत ने इस शानदार फेस्टिवल के इनेकाद में कलीदी किरदार अदा किया। जेहलम वो इलाका है कि जिसके बहादुर सपूतों ने सिकंदर यूनानी की यलगार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। चौबदार 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 किथे मार गया अंतर जाने। और तुम कौन हो? मैं सिकंदर यूनानी है, मेरी बीवी रुखसाना। शक्ल तो वैसे पटवारी लग रही होनी है, लेकिन मेरी बीवी है ते है मेरा फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड। तुम सुनाओ क्या हाल है? सदके जावा हंसी जांडो बूटी तो नहीं पीती। सिकंदर यूनानी एक फजूल आदमी था। एक मैं उसे थर्ड क्लास फाते कहता हूं जिसने बिला जरूरत कत्लो गारत की लाखों लोगों को तह तह किया, लेकिन वो इतना भी फजूल नहीं था जितने तुम हो। तुसी तो बिल्कुल जलील करन ते तुल गए हो। दस ना मैं तानु ठहरो जरा। चौबदार चौबदार आई भाई मनु छेड़न दे आई। देखिया मेरा सदके जावा। आगे हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? आगे हो जाओ। माशा देखिया मेरा चौबदार पूरी फौज सब नालों तगड़ा है। और तुम चुप करके बैठी हो, तुम कौन हो? मैं की करा, मेरी ते जान नू स्यापा बनया है। देखो तो सही, ए मेरी बीवी रुखसाना जंग च साग भी बेच लेंदी है। सानू इत्थे आंदे बड़ी टेंशन हो गई, यकीन करो। ओ घोड़े नहीं सी साडे जेड़े, हाँ। ओ अंदर अजे तक नमक चटन दे। मैंने तो लगदा विच दो दिनां नूं ब्लड प्रेशर हो जाना। ओ अंतरे नमक नूं चरस समझ के चट्टी आउंड है ने। अच्छा, ये तुम्हारी फौज है, ये जो मस्करे से खड़े हैं साहब? ते होर इत्थे ज़कात लेन आए ने। अच्छा, बोलते बहुत हो तुम। जंगजू हमेशा बोलदा है, जे मैं ना बोले तो मेरी तलवार बोलदी है। यहाँ तो तुम्हारी तलवार की बोलती बंद हो गई थी। ए पूछो जाके पोरस नूं, मैं आप माफी दित्ती सी पोरस को? ते होर इस खित्ते का सपूत जिसने तुम्हारे दांत खट्टे कर दिए थे। ओ की इमली बेचदा सी। वो बकवास जितना मर्जी करते जाओ। तारीख को डिस्टॉर्ट किया गया था जब तुमने ये कहा कि बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, और उसने कहा जो बादशाह बादशाहों के साथ करते हैं। बादशाह बादशाहों को कत्ल करते हैं। कभी बादशाह ने बादशाह की जान बख्शी की? तुम पीछे दारा के साथ क्या सलूक करके आए थे? दारा जो तुम्हारा सुसर था, रोकसान का बाप, उसका क्या असर करके आए थे? तेरा खाना खराब होवे। जानू यहाँ तेने तारीख बहुत पढ़ी या फिर इन्हें आप लिखी? ये भाई बहुत समझदार। तारीख तुम लिखवाते थे। ख़वातीन और हज़रात, ये बात जानने की है कि ये तीन लोगों को हमेशा अपने साथ रखता था। एक तबीब, एक पेंटर और एक मुर्रिख। मैं क्या, मेरी गल सुनो आफ्ताब साहब, मैं दारे दी कुड़ी हां। मैं तो कोई कंधा में खाना बदोशा दी बच्ची सा। तुम्हारे बारे में दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम खाना बदोशों के ट्राइबल चीफ की बेटी हो, लेकिन बाज किताबें तुम्हें दारा की बेटी बताती हैं कि रुखसाना, रॉक्सैन जिसका तज़किरा है किताबों में, वो तुम ही हो। और सबसे बड़ी दलील ये कि अलेक्जेंडर पे जो पहली मशहूर फिल्म बनी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसमें रिचर्ड बर्टन ने ये रोल प्ले किया था, उसमें तुम ही दारा की बेटी हो। चौबदार 100 डंड बैठ कर ला के दिखा साहब नू, सलाम भी करी। बल्कि जा बेल फड़ के लिया। बांदर बड़ा अच्छा बांदा है, यकीन करो। तुम बोलते किस तरह हो? मैं जंगजू हूं सोनिया। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 32 साल की उम्र में तुम दुनिया से फारिग हो गए। हां, एडी छेती मर गया सी। जी, कत्ल होया या मारी गया सी? कत्ल हुआ था सही मानों में। इसको बर्छी लगी थी। ये उसके जहर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से 2 महीने लगातार शदीद बुखार में मुब्तला रहने के बाद अलेक्जेंड्रिया के मुकाम पे फारिग हो गया। और वो जहर भी जड़ी बूटियों से तैयार होने वाला था। ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी मालूमात है, तुसी जहर फरोशते नहीं के? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिस इलाके में ये बर्छी तुम्हें लगी थी, मेरा ताल्लुक उसी से है। मलका हांस का इलाका पहले दीपालपुर, ओकाड़ा, मलका हांस, पाकपतन, ये एक ही इलाका था। चलो निभे, चलो चौबदार छापा पे गया। अल्लाह खैर करे। रुखसाना ध्यान ना ले। वो क्यों हो रहा? जो सब मेरे के कंध कर दी थी जे। हाँ जी, कोई अपनी जगह तो थोड़ी जो लिया, मैं वो लित्र मारांगा सारी जिंदगी याद रखो। चौधरी साहब मैनू आया नहीं हिलन दे रहा। एक ही है निभे और दरख्त है। ओ यूनानी दा घोड़ा इधर आ जा। रुखसाना
जी चौधरी साहब ਉਹ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ आओ जी साहब जी आ जाओ और बात सुनो, किधर से आए हो और तुम कौन हो? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ और ये सिकंदर यूनानी का लश्कर है, तुम पंजाब पुलिस के नुमाइंदे हो। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ अच्छा, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪਰਚਾ वो क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਰੀਖ ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਏ हाँ जी ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਭਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਜੀ तमीज ना गल कर यूनानी ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁਆ ਸੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈंने ਤੇ ਲੰਮੇ ਬਹੁਤ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿਤੇ ਟੀਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ अन्नी दे मैं नहीं देख रहा यूनानी दी फौज है ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਬੰਤਰਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋੜ ਛੱਡੀ ਹੂੰ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਕ ਲੈ ਦਿਓ ਇਤਨਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਓਏ ਛੋਟੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪੀਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੇਵਲ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਵਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਫੇ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ मैं कहना ऐसी डांग चलेगी चौधरी साहब इतने शाबाश जी। ਚੁੱਪਦਾਰ ਇਹ ਟੀਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਜਰਾ किन कट्टी चौधरी साहब तो घरों भांडे लेके आए ने अन्नी कि लोहे का बंदा है ਨਹੀਂ ਫੇ हाँ जी ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰ अच्छा जी ਚੁੱਪਦਾਰ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ चौधरी साहब कैसी बजी है ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਵੱਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ अब मुझे ये तो समझा, तुम फ्यूचर से इधर कैसे आ गए? ਯਾਰ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੈਸੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ तुम टर्मिनेटर हो। ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੀਰਾ ਲੇਟਰ ਹੈ अन्नी दे बच्चिया ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ये किससे पूछ रहे हो? ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਾਵਣ ਬੜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਖੜੇ ਰਹੋ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕੌਣ ਨੇ ਹਾਏ ਕੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਟੀੜਾ ਏ अन्नी दी है बच्ची ਔਰ ਛੱਡ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਇਹਦਾ ਮਰੋਬਤ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੋਗੇ ਮਰਾ ਕਰ ਨਿਕਲੋ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਜਰ ਹੋਏ ਫੜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਥਾਲੀ ਫੜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰੁਖਸਾਨਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਲੋ ਢਕੇ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਅੱਗੇ ਲਗਾਓ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀ ਤਮੀਜ਼ ਰੱਖ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਰਾ अन्नी दे बंदा गया नहीं अभी तक ਦਾਰੇ ਦੀ चौधरी साहब ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ मैं तो कहना सुलह ही कर ली ਬੀਬੀ ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾ ਥਾਣਾ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਜੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਬਦਾਰ ਇਹ ਟੀਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਟੀਰੇ जी चौधरी साहब ਨਹੀਂ हाँ जी ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ नहीं मैं लिबरल हो गया ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ये लोग भांडे ही बहुत रहे ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ 2-3 ਦਫਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਮੋਟਿਆ चोरी मोटिया ना कहीं चोरी ना कहीं ਪੇਪਰਾ ये मैं दसदा मैं अपनी बर्दाश्त कर लगा चोरी सब नहीं कर सकता ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੜੋ हाँ ये गल किन्ने मेरे चोरी ने ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਇਧਰ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਰੇ ਮੈਂ चौधरी साहब तू छाड़े हो जाओ तुसी भी छाड़े चौधरी साहब ਸੁਣੋ ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ अन्नी दे पीछे मेरे सिकंदर यूनानी दी ਨਹੀਂ ਫੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੇ ਸਿਕੰਦਰ ਉੱਪਰ ਹੈ
ਸਿਪਾਹੀਓ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਟੀਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। Continue Hazrat, we'll take a break, stay with us. Hazrat, गुज़श्ता रोज आपने लकी रानी सर्कस के फनकारों के चंद दिलचस्प मुजाहरे देखे, आज भी उसी सिलसिले का सीक्वल पेश खिदमत है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, ये इंतहाई दिलचस्प फनी मुजाहरा कर रहे थे लकी रानी सर्कस के बहुत उम्दा जिमनास्ट्स और एक्रोबैट। इत्तेफाक से मियां अमजद फरजंद अली लकी रानी सर्कस के एमडी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां साहब, कब से ये सिलसिला जारी है? ये 1969 में मेरे वालिद साहब मियां फरजंद अली मरहूम ने इसका संग बुनियाद रखा था और अभी लास्ट 46 ईयर्स हो गए हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसे डे बाय डे जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलप हो रही है। मैंने आज से 25-30 साल पहले देखी थी और फिर बाद में भी इत्तेफाक हुआ एक दफ़ा देखने का। इतने शानदार जो है ऐसा मुजाहरा पहले नहीं देखा। ये लगता है जैसे बाहर की, ये सारे जो फनकार थे इनमें ज्यादातर मेरा ख्याल है गैर मुल्की थे। जी जी, इसमें जो आपने वो रिंग वाला जो आइटम देखा है वो यूक्रेनियन गर्ल है और दूसरा जो था वो जो जिसने ड्रेसेस चेंज किए थे ये सेंट्रल एशियन स्टेट से आए हैं, अलमाते से। और हम जो है इसी तरह इसमें चेंजेस लाते जा रहे हैं। अभी हमारे पास कीनियन भी हैं क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट था। कीनियन भी है हमारे पास, थाईलैंड के क्रू हैं हमारे पास और इसी तरह मुख्तलिफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो हैं वो हमारे पास परफॉर्मर्स हैं। और इन आप ये देखें आफ्ताब भाई कि इन नामसाइद हालात में जब पाकिस्तान का नाम आता है तो कोई भी फॉरेनर जो है, स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तान में आना वो कहते हैं यहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा वो लॉनेस है, इनसिक्योरिटी है और ड्यू टू इंटरनेशनल मीडिया जो हमें पेंट किया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, तो कोई भी आर्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह का साल्ट फेस्टिवल, जिस तरह का ये इवेंट हमारे दोस्तों ने यहाँ पे बर्पा किया, अगर पूरे मुल्क में इसकी लहर उठ खड़ी हुई तो आपको अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस से अच्छे कारीगर बुलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो ये कहता हूँ जी, मैं आपका 1 मिनट और लूँगा कि जिस तरह का इवेंट ये यहाँ डीसीओ जुल्फकार गुमन साहब ने किया है, जिस तरह आपने बाकियों को भी आपने सजेशन दी है, लोगों को सफोकेशन से निकालने के लिए और उनको एंटरटेन करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। और जो एंटरटेनमेंट के जितने भी मौके हैं और जितने भी ज़्यादा और सोर्सेज हैं उनको और ज़्यादा डेवलप भी किया जाए और उनको और ज़्यादा फ्लैरिश और फैसिलिटेट किया जाए। हम आपकी कोशिशों को सराहते हैं। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी हम आपकी मुख्तसर सी मुलाकात करवाएंगे उन लोगों के साथ कि जिनकी शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा ये साल्ट फेस्टिवल है।
हमारे मेहमानों में आज शामिल हैं यहाँ के चीफ माइनिंग इंजीनियर इरफान शाह साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं नजर हुसैन गोंदल साहब, आप MPA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी, और साथ हैं असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद अशरफ साहब। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। अच्छा जनाब, शाह साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप चीफ माइनिंग इंजीनियर हैं, इस फेस्टिवल का क्या इम्पैक्ट हुआ इस माइन पर, क्या फायदा हुआ इससे? इस फेस्टिवल के हमारे लिए दो एस्पेक्ट्स हैं, एक ट्रेड है और दूसरा टूरिज्म है। अच्छा जी। ट्रेड के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स और बाहर से मतलब ऑर्डर्स आएंगे और हम उसको अगर रॉक सॉल्ट को प्रोसेस करके आगे भेजेंगे तो अच्छा खासा हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। टूरिज्म के हवाले से क्या? और टूरिज्म के हवाले से ये है सर कि ऑल ओवर द कंट्री उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई है। अब जबकि हमारे पास टूरिस्ट की जो इनफ्लो था पिछले सालों में वो तकरीबन 4 लाख के राउंड अबाउट था, तो उम्मीद करते हैं कि ये बाय 25 to 30% इंक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर्स में। जी चौधरी साहब, आप एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से इस फेस्टिवल को किस तरह लेते हैं, खास तौर पर इसके अगराज व मकासद को ज़हन में रखते हुए? ये एक बहुत बड़ा पूरा साल्ट रेंज, जहाँ ये पुरानी एक सकाफत का एक विरसा महफूज रखता है, वो हाँ ही ये एक लाजवाल दौलत है निमज की जो यहाँ मौजूद है। आज तक होता ये रहा है कि यहाँ हम मुल्की तौर पर जितनी इसकी ज़रूरत है वो पूरी करते रहे हैं, या इसका रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया या दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट करते रहे। ये कैसा जुल्म है कि हम जो इतने बड़े ज़खीरे के मालिक हैं, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में 1% बमुश्किल 1% शेयर है, जबकि हमसाया मुल्क जिसकी प्रोडक्शन हमारे मुकाबले में 0 है, वो हमसे रॉ मटेरियल लेती है, पैक करती है, वैल्यू ऐड करती है, उसका शेयर इंटरनेशनल मार्केट में 9% से ज्यादा है। तो अब जब नई सूरत हाल आ गई है मुल्क में, ख़ास तौर पर ये कॉरिडोर की तामीर होने की वजह से, तो इस कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है तिजारती लिहाज से, तो उस सिलसिले में हमने ये कोशिश की है कि ये हमारा साल्ट और इसके अलावा साल्ट रेंज में दीगर मादनियात बहुत हैं। इसमें जिप्सम है, क्रोमाइट है, लाइमस्टोन है, मुख्तलिफ़ किस्म की रेत है और इंतहाई कीमती रेत है। इसको सही तौर पर यूटिलाइज़ करने के लिए इस फेस्टिवल का मकसद ही यही है कि ये मुतवज्जो किया जाए अपने जो है अरबाब इख्तियार को, प्लस दीगर ममालिक के जितने भी यहाँ एम्बेसडर हैं उनको मदऊ किया जाए, ताकि इसकी हम बेहतर शक्ल बनाकर बेहतर से बेहतर इसकी अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान और मुल्क का जो ये कीमती सरमाया है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आवाम को इसका बेहतरीन फ़ायदा हो। अच्छा जनाब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे की तरफ जाएंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर दीना मौजूद हैं, मोहम्मद अशरफ साहब। मुझे ये बताइए कि इस पूरे इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा कि पाकिस्तान में ऐसे लातादाद लैंडमार्क्स हैं, ऐसी लातादाद नेमतें हैं जो पोशीदा हैं, ना सिर्फ पूरी दुनिया से कि पाकिस्तानियों से भी, इवन पाकिस्तानीज, इवन द मीडिया डज नॉट नो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं, या हमारा मीडिया इस हवाले से कैसे कैसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उसे क्या क्या उसको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है और उसे किस तरह उसको अपना फोकस कायम रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपकी आखिरी बात का जवाब दूंगा कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो डिटर्मिनेशन है और विल है कि हमें अपने जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसको फोकस करें। दूसरा जो आपकी पहली जो बात थी कि हमने इससे अचीव क्या किया है, अचीव हम ये करने जा रहे हैं जितने हमारे रिसोर्सेस हम उनको एक्सप्लॉइट करें। हमारे पास लातादाद इस एरिया में स्पेशली जिसमें हम बैठे हैं, यहाँ पे इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि जेहलम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर किला रोहतास हमारे पास मौजूद है, मंगला डैम मौजूद है, लिल्ला मौजूद है, डोमेली मौजूद है। यस, तो इन एरियाज़ को एक्सप्लॉइट किया जाए, इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए और अपने मुल्क का इमेज जो है उसको बेहतर किया जाए। एक हर्डल सबसे बड़ी क्या थी? जो सबसे बड़ी हर्डल थी वो लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट कि हमें इससे क्या है, ये था एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनर्शिया, कि बस वो एक जगह मुंजमद बैठे। हमारा तो रूटीन का काम चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, तो हम नई तरफ क्यों जाएं, हम जो है ना अपना सरदर्द क्यों पालें। लोग आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, दैट वाज द इशू।
اور جس کو ہم نے فیس بھی کیا, لیکن ڈی سی او صاحب نے ماشاءاللہ اس کو ہر لمحے پہ جو ہے نا وہ ہمیں انکریج کیا کہ وی ول ڈو اٹ. چلے جناب, بہت شکریہ, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ فیسٹیول بھی پھلے پھولے, اور جب تک یہ فیسٹیول جاری رہے گا آپ 5-7 مجاہدین کو ہمیشہ یاد. ویلکم بیک. خدین حضرات, ہمارا سیگمنٹ ایک بار پھر نصیر بھائی کا چیلنج, اور سب سے پہلے جی جناب. بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں, اپنے خدا سے مانگ لی میں نے تیری وفا صنم. ایک کرسی دے تھلے نے یار یہ کیا بے تکی بات کرو, بندہ بلی ہے. اچھا سر گل اور تسی یہ دسو بے تکی اونے کیتی کہ تسی کیتی؟ جی نصیر بھائی. آوازیں ہیں نہید اختر اور مہدی حسن, فلم کا نام ہے نذرانہ, موسیقار تھے ایم اشرف. جی جناب. میرے من کی گنگا اور تیرے من کی جمنا کا بول رادھا بول سنگم ہوگا کہ نہیں, اری بول رادھا بول سنگم ہوگا کہ نہیں. جی ہو جی تہاڈی آواز ہے سنگم نہیں ہونا. کبھی نہیں. نصیر بھائی نے کہہ دیا نہیں کبھی نہیں. کتنی صدیاں بیت گئی ہے ہائے تجھے سمجھانے میں. یار گانے تو کیا ہو گیا. ہر موسم ہے پیار کا موسم ہوگا کہ نہیں, بول رادھا بول سنگم ہوگا کہ نہیں. نصیر بھائی اس دفعہ تو پلیز. ہوگا ہوگا ہائے ہوگا ہوگا ہوگا. جی نصیر بھائی, فلم کا نام سنگم, آواز مکیش کی, موسیقار شنکر جے کشن. جی. رنگ دل کی دھڑکن بھی لاتی تو ہوگی, یاد میری ان کو بھی آتی تو ہوگی. بہت ہی خوبصورت گانا ہے. My compliments for your choice, sir. Very, very good song. اے دیکھو نا ساڈی عمر دے بندے زیادہ توانا ہیں. جی. آواز ہے لتا منگیشکر کی, فلم کا نام ہے پتنگ, موسیقار تھے چترگپت. جی. عجیب داستاں ہے یہ, کہاں شروع کہاں ختم, کہاں سے شروع ہوئی یہاں ختم. یہ منزلیں ہیں کون سی, نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم, عجیب داستاں ہے یہ. جی نصیر بھائی. آواز ہے لتا منگیشکر, فلم کا نام ہے دل اپنا پریت پرائی, موسیقار تھے شنکر جے کشن. جی. تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں باہر والی دکان خرید لوں. میں مست نغمے سناتا رہوں. جی نصیر بھائی. آواز ہے مہندر کپور, فلم کا نام ہے ہمراگ. جی. پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا. بچے یہ 80 کے بعد کا ہی نہیں, بہت بعد کا گانا ہے. اور اس عمر تیری حرکت کیا سی گئی ہے کہ تینوں پہلی نظر تو پتہ لگ گیا ہے. اگلے فیسٹیول پہ میرا مشورہ ہوگا آنے والے وقتوں کے ڈی سی او سے کہ عاطف اسلم کو بلائیں. وہ بہت خوبصورت ایک رنگ بھرے گا آپ کی اس محفل کو. وہ رنگ کا کام کرتا ہے. جی جناب. زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی, پیار کر لے گھڑی دو گھڑی. کہ ہوا چھوڑتا نہیں گیا. جی نصیر بھائی, پیار کر لے گھڑی دو گھڑی. فلم کرانتی, آواز لتا منگیشکر اور نیتن مکیش. جی. دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے. کیا ہوا, بسکٹ نہیں دیا کسی نے؟ یہ لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا.
अच्छा लेकिन 80 के बाद की फिल्म है अमृत का गाना है ये। मैंने गुजारिश की है कि 80 से पहले, लेकिन आप तो गालबन पैदाइश ही 90 के बाद की, बल्कि 2000 के बाद की है। लो जी मरियम। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, बाहों में, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, बिल्ली भी गा रही है। जो भी चाहे कहिए। मैं बता दूं इसका? तुसी दसो, सारे के सारे बता सकते। आशा भोसले ज्वेल थीफ तनोजा पे पिक्चराइज हुआ था। क्या बात है? और SD बर्मन, ये किसने बताना है? ये मैंने बता दिया। नहीं बताया, मैंने बताया। जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म रन मुरीद से। अख्तर हुसैन की कंपोजिशन मैडम नूरजहां ने गाया। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर जी। भेड़ा इश्क़े दारो डाडा
के दारो डाडा भेड़ा इश्के दारो अल्टीमेट